हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, कब और कहाँ हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले मैप के द्वारा इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल इसको जानेंगे। देखिए, अमृतसर में 1919 में हुआ, लाहौर में 1893, 1900, उसके बाद 1909, 1929 में हुआ, कराची में हुआ था 1913 में, 1931 में, मेरठ में हुआ था 1946 में, दिल्ली में हुआ 1918 में, 1923 में, 1932 में, कानपुर में 1925 में हुआ था, लखनऊ में 1899, 1916, 1936 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ 1892, 1910 में, त्रिपुरी में हुआ था 1939 में, अहमदाबाद में हुआ 1902 में, 1921 में, हरिपुरा में हुआ था 1938 में, सूरत में हुआ 1907 में, फैजपुर में हुआ 1937 में, पुन्ना में हुआ 1895 में, नागपुर में 1891 और 1920 में हुआ था, अमरावती में हुआ था 1897 में, बेलगांव में हुआ था 1924 में, और यही एक पहला अधिवेशन है जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। बांकेपुर में हुआ था 1912 में, बनारस में हुआ 1905 में, उसके बाद रामगढ़ में हुआ 1940 में, गया में 1922 में हुआ था, गुवाहाटी में 1926 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917 में। उसके बाद है बम्बई में हुआ 1885 में, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934। काकीनाडा में हुआ था 1923 में, मद्रास में हुआ 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1927। ठीक है। कलकत्ता में हुआ 1886, इसको देख लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, अधिवेशन वर्ष कब हुआ, उसके बाद स्थान कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और उसमें विशेष क्या था। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, बम्बई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा अधिवेशन जो 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, पांचवा अधिवेशन पांचवा अधिवेशन जो 1889 में हुआ था बम्बई में, सर विलियम वेडरबन के द्वारा। उसके बाद सर विलियम वेडरबन इसके अध्यक्ष थे। छठा अधिवेशन 1890 में हुआ, कलकत्ता में और सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। सातवां अधिवेशन हुआ 1891 में, नागपुर में हुआ था और पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। आठवां 1892 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां अधिवेशन 1894 मद्रास में हुआ था और अल्फ्रेड वेव इसके अध्यक्ष थे। 11वां अधिवेशन 1895 पुणे में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इस अधिवेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ था, अमरावती में हुआ था, सी शंकर नायर इसके अध्यक्ष थे। 14वां अधिवेशन 1898 मद्रास में हुआ था और आनंद मोहन दास इसके अध्यक्ष थे। 15वां अधिवेशन 1899 में हुआ था, लखनऊ में और इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था, एन.जी. चंद्रावरकर इसके अध्यक्ष थे। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ था और दिनसा इदुलजी वाचा इसके अध्यक्ष थे। 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में हुआ था और लालमोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। 20वां अधिवेशन 1904 में बम्बई में हुआ, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 22वां अधिवेशन में। ठीक है, इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ, मद्रास में, डॉक्टर रास बिहारी घोष फिर से इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण इसमें हुआ था। 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 26वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम वेडरबन इसके अध्यक्ष थे।
27वां अधिवेशन जो है 1911 में हुआ था कलकत्ता में, और पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे, और पहली बार जनगण मन गाया गया था, इसलिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 28वां जो अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था, RN माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में हुआ था, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। 30वां अधिवेशन 1914 में हुआ था मद्रास में, और भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष थे। 31वां अधिवेशन 1915 में बम्बई में हुआ, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। और 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग से समझौता हुई थी इसमें। 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ, और श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। विशेष अधिवेशन 1918 में बम्बई में हुआ, हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इस समय हुआ। 34वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35वां अधिवेशन जो है 1919 में हुआ, अमृतसर में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, और असहयोग का प्रस्ताव इसमें पास हुआ था। 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ, नागपुर में CV राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे, और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था इसमें। 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ, अहमदाबाद में, हकीम अजमल खां इसके अध्यक्ष थे। 38वां अधिवेशन 1922 में हुआ, गया में हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 39वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा में हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, और सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। 40वां अध्यक्ष 1924 में बेलगाम में हुआ था, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ, कानपुर में, और श्रीमती सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ, S श्रीनिवास आयगर इसके अध्यक्ष थे, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। और 43वां अधिवेशन 1927 में हुआ था, मद्रास में, डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे, और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी इस समय। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44वां अधिवेशन 1928 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 45वां अधिवेशन 1929 में हुआ, लाहौर में, और पंडित JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और मौलिक अधिकार की मांग की गई थी इस अधिवेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 47वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ, अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष थे। 48वां अधिवेशन 1933 में हुआ, कलकत्ता में, और श्रीमती नेली सेनगुप्ता इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है 49वां अधिवेशन 1934 में बम्बई में हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 50वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था, फिर से जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 91वां अधिवेशन जो 1937 में फैजपुर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में यानी गुजरात में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। 54वां 1940 में रामगढ़ में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। 55वां 1946 में मेरठ में हुआ, आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, और आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। ठीक है, 56वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ, B पटाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद है 1950 में 57वां नासिक में हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।